पहली वाली थ्योरम थी द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट सेंटर इज डबल, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, सर्कमफ्रेंस पे बनेगा सेंटर पे बनेगा वो हाफ होगा। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, ये ए और बी, सेंटर पे जो एंगल बनना है वो डबल दिखाना है, सर्कमफ्रेंस पे बनेगा वो हाफ। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा, डायरेक्ट प्रूफ लिख रहे हैं हम इन ट्रायंगल, इस वाले में देख रहे हैं ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों में देख सकते हैं या फिर एक ही में काम चल सकता है, ठीक है, केवल एक का ही देख लो, तो दोनों में लिखो तो बहुत बड़ा पड़ेगा। इन ट्रायंगल एओसी में क्या दिख रहा है, ओसी इक्वल टू ओए इक्वल टू आर है रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब ये हमने प्रूव कर लिया, ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है। इसके बाद हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, दो साइड इक्वल है ट्रायंगल में, तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, इसके सामने का एंगल ये और इसके उसके सामने का एंगल ये, देन एंगल ए CO इक्वल टू एंगल ACO इक्वल टू CA, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसी में देखो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखना एंगल AO, यहाँ पे डाल देते हैं H20, एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल। सो अगर एक्सटीरियर एंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इस पॉइंट से दूसरे वाले जो एंगल बनने होंगे उसके सम के इक्वल होगा। मान लो ये 1 और 2 है और ये 3 है, तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसमें भी हमें ये दिख रहा है, उसका नाम लिख रहा है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल AOD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACO प्लस एंगल CAO, ये वाला एंगल इस दोनों के इक्वल होगा। अब इसकी जगह यहाँ से थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसकी जगह x और इसकी जगह x सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ से नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा, ये वाला एंगल कितना लेट कर लिया हमने, x इक्वल टू x, या फिर इधर x डाल दो, ये एंगल x हो गया। दूसरी इक्वेशन में क्या दिख रहा है, एंगल AOD इक्वल टू क्या होगा, x प्लस x मतलब 2x। अब देखो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से हमने ये 2x निकाल लिया, इधर भी तो एक ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल के लिए ये वाला अगर बाई लेट कर लिया जाए तो ये भी बाई आएगा, तो ये वाला कितना आएगा 2y, ठीक है, अगर ऐसे पूरा लिख के लिखा जाए, लेकिन पूरा नहीं लिख रहे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल BOD इक्वल टू आएगा 2x एंड एंगल BCO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू, तो ये वाला हो गया तुम्हारा, इसको डाल देना थर्ड, इसको डाल देना फोर्थ। अब जो थ्योरम प्रूव करनी थी उस पे आते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ACB कितना हो जाएगा, ACB ये हो जाएगा एंगल ACO प्लस एंगल BCO, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है, इसको 5 डाल दो, एंड एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये था तुम्हारा 2x, ये था तुम्हारा 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस y की जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं, ACB, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ACP, और ये चीज तो चली रही, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB। एंगल AOB या जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है वो सर्कमफ्रेंस का डबल आया है, वो बस प्रूव कर दिया है। तो याद रखना इस वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, बेस बताएंगे पहले। एक आर्क है AB, ये 50 डिग्री है, तो हमें ये बताना है, यहाँ पे गिवन है एंगल ACB इक्वल टू दे रखा है 50 डिग्री, एंगल AOB बताना है कितना होगा, बना जल्दी से फिगर आंसर देना है, इसमें तो छोटा सा ये तो एक ही तुम्हारा आर्क है AB, सेम है, आर्क से बनना है सर्कमफ्रेंस पे 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल डबल होगा, आर्क पे जो बनेगा और सेंटर पे जो बनेगा, तो सेंटर वाला पर डबल होता है, आर्क वाला उसका आधा होगा, तो ये दे रखा है, इसका डबल कितना हो जाएगा 100, बस इतना सा एक नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, अभी तो सिंपल वाला ही था। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 ऑफ एंगल ACB, 2 इंटू 50 डिग्री, और ये हो जाएगा 100 डिग्री, ये एक नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिगर दे रखा है, ये 110 डिग्री है और ये है 80 डिग्री, इसमें पूछा है BOC, ये वाला एंगल पूछा है, दो लोगों का तो ये है 85 आंसर, एक लोग ने ये दिया है 170, तुम्हारा कितना है, कुछ है नहीं है, यही है तुम्हारा। देखो अगर ये वाला एंगल पूछा जा रहा है तो हमें पता है पॉइंट पे कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, 360 में से ये माइनस कर दो, ये कितना हुआ 190 हो गया, 170 हो जाएगा ये वाला। अब मैंने ये पूछा था ये वाला एंगल और बताओ, BAC, ये वाला ही आर्क है, इस पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा, ये 170 है, इसका हाफ 85, ठीक है। अब देखो ये वाला केवल एंगल कितना होगा बताना, सब वही है, पहले इनसे पूछा जाएगा। 85
85 आधा आंसर 45 45। केवल इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला एंगल 80 है, ये और ये डिस्टेंस सेम है ना, रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल जो भी होगा सेम होगा। मान लेते हैं ये x और x है, क्या हो सकता है x प्लस 80 इक्वल टू 180। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50। ये वाला 50 आ जाएगा, ये वाला कितना बचा 35, टोटल 85 का था, तो इसको माइनस करोगे 35। बताओ x की वैल्यू निकालनी है, पहले दिमाग लगाओ इसमें। दिखा कुछ पहले ये बताओ, फिगर दिखा कुछ, ये वाला दिखा ऐसा कुछ। अब इसको उल्टा में बना के दिखाऊं, ये कुछ बना हुआ है, ये तुम्हें दे रखा है x, ये तुम्हें दे रखा है 135। अब बताना है, तो हमें तो केवल आर्क ढूंढना है। ये मान लेते BC है, ये तुम्हारा B है, कुछ ही मान लो ये AB है, ऐसे कुछ। तो ये जो एंगल है इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस में बना है, इसी आर्क से इस पे सेंटर पे बना है, तो इन दोनों का हमें देखना है, उसमें तो था ही नहीं, तो कौन सा निकालोगे BOC निकालोगे पहले। यहाँ लिखोगे एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 135, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 45। एंगल BOC आ गया 45, इसका ये कितना होगा डबल या हाफ, सेंटर ये वाला तो ये डबल होगा, सर्कमफ्रेंस है ये तो हाफ होगा, तो एंगल BDC इक्वल टू होगा 45 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा 2.5 डिग्री। लिखो, लिखना चाहो लिख लो, इतना सा ही है बस। अगर ये सेंटर होता, मान लेते सेंटर है, तो आधे सर्कल में देखो उतने में, हाफ सर्कल में कितने डिग्री का बनेगा 90 का, ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये बचा 30। अब देखो अगर ये सेंटर है तो ये दोनों रेडियस, इसके सामने का 30 तो इसके सामने का भी 30, ठीक है। 40 होता तो कुछ और हो जाता, अब इतना ही समझता है, ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, ये अगर 60 है, ये पूरा 60 है, इस आर्क से इस पे बनना है, तो इस आर्क से सेंटर पे बनेगा वो कितना हो जाएगा 120। ये सीधी लाइन है, ये 120 का, तो ये कितना होगा 60 का, ठीक है 60 का हो गया। अब इस आर्क से सेंटर पे बनना है और इसी आर्क से यहाँ बनना है, तो ये भी कितना हो गया अच्छा आधा होगा 30। इस आर्क से यहाँ, इस आर्क से यहाँ, कितना है समझ। एक और देखो, ये 60 है, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस, इसके सामने का एंगल जो होगा इसके सामने का जो एंगल होगा इक्वल होगा, ये 60 ये भी 60 हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरे आर्क से यहाँ देखा जाए उल्टा, BD से यहाँ पे जो बनना है 60 और BD से यहाँ बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। इस ट्रायंगल में देखो ये 120 है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं x और x, इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 120 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 30 आएगा उतना ही। और भी जो नया तरीका लगा है उससे बनाना।